आज का हमारा व्याख्यान है केंद्र राज्य संबंध। संघीय संविधान राष्ट्रीय प्रभुता तथा राज्य प्रभुता के बीच, जो कि ऊपरी दृष्टि से विरोधी जान पड़ते हैं, सामंजस्य पैदा करने का प्रयत्न करता है। अमेरिका के संविधान के विपरीत, जिसमें केवल केंद्र सरकार की शक्तियों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है और अवशेष शक्तियां राज्यों को दी गई है, भारत के संविधान ने केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की एक अधिक निश्चित और सुस्पष्ट योजना अपनाई है। संघ एवं राज्यों के संबंधों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम है केंद्र राज्यों के बीच विधायी संबंध, दूसरा है केंद्र एवं राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध, तीसरा है केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय संबंध। आज के इस व्याख्यान में हम पढ़ेंगे भारतीय संघ में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी संबंध। संघ एवं राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन उन 3 सूचियों के आधार पर होता है। इन 3 सूचियों को 7वीं अनुसूची में रखा गया है। सूचियाँ हैं, पहली सूची है संघ सूची। इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषयों को रखा गया है जिनके संबंध में संपूर्ण देश में एक ही प्रकार की नीति को अपनाना आवश्यक है। इस सूची के सभी विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार संघीय संसद को प्राप्त है। इस सूची के 97 विषयों में से कुछ प्रमुख विषय हैं: रक्षा, वैदेशिक मामले, युद्ध, संधि, देशीकरण, नागरिकता, रेल, बंदरगाह, डाक तार, टेलीफोन, मुद्रा, बैंक, बीमा, खाने, खनिज आदि। दूसरी है राज्य सूची। इस सूची में साधारणतः वे विषय रखे गए हैं जो क्षेत्रीय महत्व के हैं। इस सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार सामान्यतया राज्य व्यवस्थापिकाओं को प्राप्त है। इस सूची में 66 विषय हैं, जिनमें कुछ प्रमुख विषय हैं: पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़कें आदि। तीसरी सूची है समवर्ती सूची। इस सूची में साधारणतया वे विषय रखे हुए हैं जिनका महत्व संघीय और क्षेत्रीय दोनों ही दृष्टियों से है। इन विषयों पर संघ व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। दोनों कानूनों में विरोध होने पर सामान्यतः संघ का कानून मान्य होता है। इस सूची के 47 विषयों में से कुछ प्रमुख विषय हैं: फौजदारी विधि तथा प्रक्रिया, निवारक निरोध, विवाह और तलाक, दत्तक और उत्तराधिकार, कारखाने, श्रमिक संघ, औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, पुनर्वास, पुरातत्व, शिक्षा, वन। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची की 4 शिक्षा, वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का रक्षण और नापतोल समवर्ती सूची में कर दिए गए और एक नवीन विषय 20 के जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जोड़ा गया। अवशेष विषय। भारतीय संघ में कनाडा के संघ की तरह अवशेष विषयों के संबंध में कानून निर्माण की शक्ति संघीय व्यवस्थापिका को प्रदान की गई है। फिर है राज्य सूची के विषयों पर संसद की व्यवस्थापन शक्ति। संसद द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय हित तथा राष्ट्रीय एकता हेतु राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण किया जा सकता है। इस संबंध में संवैधानिक प्रावधान हैं। पहला, अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, इसकी मान्यता केवल 1 वर्ष तक रहती है। दूसरा है अनुच्छेद 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित कर यह इच्छा करते हैं कि राज्य सूची के किन्हीं विषयों पर संसद द्वारा कानून निर्माण किया जाए, तो उन राज्यों के लिए उन विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। तीसरा है अनुच्छेद 250। संकटकालीन घोषणा की स्थिति में राज्य की विधायिनी शक्ति पर संसद का अधिकार हो जाता है। अनुच्छेद 253। यदि संघ ने विदेशी राज्यों से किसी प्रकार संधि की है, तो इस संधि के पालन हेतु संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अनुच्छेद 356। राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के समस्त अधिकार संसद को प्रदान कर देता है। अनुच्छेद 304 ख के अनुसार कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिन्हें राज्य विधानमंडल में प्रस्तावित करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। जैसे वे विधेयक जिनके द्वारा सार्वजनिक हित की दृष्टि से
उस राज्य के अंदर या उसके बाहर व्यापार, वाणिज्य या मेल जोल पर कोई प्रतिबंध लगाए जाने हो। इसी तरह अनुच्छेद 31 ग के अनुसार राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। जैसे किसी राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के लिए बनाए गए कानूनों का या समवर्ती सूची के विषयों के बारे में ऐसे कानूनों जो संसद के उससे पहले बनाए गए कानून के प्रतिकूल हो, या उन पर जिनके द्वारा ऐसी वस्तुओं की खरीद और बिक्री पर लगाया जाने वाला हो जिन्हें संसद ने समाज के जीवन के लिए आवश्यक घोषित कर दिया हो। राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। राज्य सूची के विषयों पर विशेष परिस्थितियों में संघ द्वारा अतिक्रमण किया जा सकता है। पायली के अनुसार विधायी सत्ता के वितरण की समूची योजना में निसंदेह केंद्रीयकरण की एक प्रबल प्रवृत्ति प्रकट होती है। धन्यवाद।